Hi guys, welcome back to the last and final episode of advance bookings of दसरा and भोला। जी हाँ, कल जो है फैसला आ जाएगा 30th of March है वो तारीख जिसका हम सभी लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं जनता जनार्दन किसको सलाखों पर बिठाने वाली है। बात अगर नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये लास्ट एंड फाइनल एपिसोड होने वाला है आज भोला और दसरा की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स का। कल से हम लोग कलेक्शंस पर काम शुरू करेंगे, कलेक्शंस आपसे शेयर करना शुरू करेंगे, रिव्यू भी साथ में आएगा। लेकिन इस वक्त का जो प्रिडिक्शन आ रहा है भोला को लेकर वो बेहद शॉकिंग है। जो फैंस हैं वो निराश हुए पड़े हैं, मगर मैं आपको बता देती हूँ कि एक क्रिकेट मैच की तरह है इस वक्त। जैसे कभी भी पासा पलट सकता है वैसे ही अभी एडवांस बुकिंग के दम पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई फिल्म जो है उसको अच्छा रिस्पॉन्स या वो अच्छा बिजनेस नहीं करेगी। जी हां, मैं बात कर रही हूं कंटेंट की इस वक्त की। क्या कंटेंट और क्या रिव्यूज इन दोनों फिल्मों के आने वाले हैं जिन पर सारा कुछ निर्भर करेगा। लेकिन बात अगर करें एडवांस बुकिंग्स की तो एडवांस बुकिंग साफ तौर पे हमको ये बता रही है कि नानी इज अ बिगर स्टार देन अजय देवगन, विच इज शॉकिंग फॉर मी एज वेल। क्योंकि नानी को एक मैं कह सकती हूँ कि ही इज अ तेलुगु स्टार, वो अपने तेलुगु एरिया में बहुत बड़े स्टार हैं। लेकिन जिस टाइप का मतलब एक्सपेक्टेशंस, जो डे वन की एक्सपेक्टेशंस लोगों को लग रही थी कि पता नहीं यार कैसी एक्सपेक्टेशंस आने वाली हैं, पता नहीं क्या नंबर्स आने वाले हैं, क्या कलेक्शंस आने वाली हैं। लेकिन जिस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है वो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है, हैरान करने वाला है। और कहीं ना कहीं फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि नानी की फिल्म दसरा जो है उसको दिल खोल कर कलेक्शंस उसकी आ रही हैं। तो क्या कलेक्शंस हैं दोनों ही फिल्मों की, ये आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी हाँ, चलिए पहले बात करते हैं हम लोग भोला की। क्योंकि भोला को लेकर जो एंटिसिपेशन था ना वो ऐसा था यार कि हमको लग रहा था कि अब अजय देवगन की दृश्यम 2 के बाद जब कोई मूवी आएगी तो वो अपने आप में वैसे ही ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। क्योंकि ये रीमेक बना दिया है इन्होंने दृश्यम 2 का, लेकिन वो इतना पैसा कमा चुकी है, इतना कलेक्शन दिखा चुकी है, तो शायद अब जो मूवी आएगी सब ये जानते हैं कैथी की रीमेक है, लेकिन जो नंबर्स आएंगे वो ताबड़तोड़ आने वाले हैं। इसके उलट ही बाजी होती हुई दिख रही है इस वक्त। सबकी समझ के बाहर है, सब लोग बोल्ड आउट हो गए हैं, सब किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये हुआ क्या और ये कैसे हुआ कि भोला के इतने घिसे पिटे, इतने रगड़ के नंबर्स आ रहे हैं। तो नंबर्स क्या आ रहे हैं वो ये हैं कि अभी तक भोला ने रात के 9:30 बज रहे हैं, जो रात के 10 बज रहे हैं इस वक्त मेरे ख्याल से, और जो नंबर्स इस वक्त भोला के आ रहे हैं वो बमुश्किल 2 करोड़ बमुश्किल पहुंच रहा है। बहुत ही मुश्किल है भोला के लिए अब सरवाइव करना, सस्टेन करना, या ये दिखाना कि डे 1 पर जो है कलेक्शन वो ठीक ठाक आ जाएगी। तो जो डे 1 की अब इस बेसिस पर प्रेडिक्शन है वो मेरे हिसाब से 10 करोड़ से बहुत नीचे आ चुकी है। क्योंकि अगर एडवांस बुकिंग में गर्माहट नहीं है, अगर ऑडियंस एडवांस बुकिंग की तरफ ही नहीं बढ़ रही है, तो कौन जाएगा उस फिल्म को, वॉक इन में कैसे इतना रिस्पॉन्स मिल जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही रहा तो जो डे 1 का नंबर आएगा वो बेहद चौंकाने वाला आएगा। मगर ये भी बता दूं मैं आपको, ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं कि निराश नहीं होना है। अगर कंटेंट, बार बार बोल रही हूँ, अगर कंटेंट बहुत सॉलिड हुआ, धाकड़ हुआ, CGI, VFX, एक्शन, थ्रिल, सब कुछ एंटरटेनमेंट अगर ऑडियंस को मिला तो इस फिल्म को फिर कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ बात करेंगे अगर हम दसरा की, तो ये नंबर्स इतने हैरान करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता था कि नानी की फिल्म दसरा जब आएगी, बहुत नॉर्थ इंडिया में अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस फिल्म के नाम को भी जानते हैं, बहुत कम लोग हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन जो इसको साउथ से रिस्पॉन्स आ रहा है, जो इसको साउथ स्टेट से जो नंबर्स आ रहे हैं, वो जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा सीरियसली। नानी की अब तक की एडवांस बुकिंग्स की जो हिस्ट्री रही है मेरे ख्याल से ये उनमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। और जो प्रेडिक्शंस हैं इस हिसाब से कि जो चल रहा है, मुझे लगता है एडवांस बुकिंग में ही 4.5 करोड़ तक का नंबर ये क्रॉस करने जा रही है कि नहीं अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज़। तो अब मैं आपसे पूरा डिटेल शेयर कर देती हूँ जो नंबर्स आए हैं मेरे पास। पहले हम लोग बात करेंगे दसरा की, क्योंकि दसरा की बात हो रही है। तो दसरा की जो अभी तक नंबर्स आए हैं दे आर 3.90 CR ऑफिशियली नंबर आ चुका है, 3.90 CR। और ये रात में एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा क्योंकि ये जो फिल्म जिस टाइप का नंबर और रिस्पॉन्स दिखा रही है ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है। मतलब इससे पहले अगर बात करेंगे आप बॉलीवुड की फिल्म की, तो तू झूठी मैं मक्कार को ये क्रॉस कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ एडवांस बुकिंग।
तो मेन जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तेलुगु लैंग्वेज से आ रहा है, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज से आ रहा है, विच इज़ अराउंड तेलुगु से 3 लाख का 3 लाख की टिकट 3 लाख की वर्थ की 3 लाख टिकट्स बिक चुकी हैं और तमिल में 1500 टिकट्स जो हैं सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अगर नंबर ऑफ शोज़ की मैं आपसे बात करती हूँ तो हैदराबाद, क्योंकि मेन जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, तो हैदराबाद में अराउंड 690 शोज़ इसको मिल चुके हैं, जिसमें से 40% की ऑक्यूपेंसी है। और अगर परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊं तो परसेंटेज वाइज 60% जो है वो फिलिंग फास्ट हैं और बाकी हाउसफुल हो चुके हैं। तो ये अपने आप में फिनोमिनल नंबर है मेरे हिसाब से नानी के लिए। और दिल्ली एनसीआर की हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो दिल्ली एनसीआर में नंबर ऑफ शोज काफ़ी कम है लेकिन फास्ट फिलिंग हो रहे हैं, बहुत जल्दी फास्ट फिलिंग हो रहे हैं। तो अगर 85-95 शोज के अराउंड भी मिलते हैं दिल्ली मुंबई में तो इसके फिलिंग फास्ट का साइन जो है बहुत जल्दी आ रहा है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। लेकिन इस रफ्तार को इसी तरीके से आग इसमें अगर पड़ती रहे तो उसका एक चीज़ है जो कल पता चलेगी, वो होगी इस फिल्म का कंटेंट। क्योंकि बार बार इसको पुष्पा से कंपेयर करा जा रहा है, बार बार ये बोला जा रहा है कि इस फिल्म का जो कंटेंट है, जो लुक है नानी का, वो सब कुछ वही है। तो भाई आगे अगर इस फिल्म को इसी तरीके से बढ़ना है तो ये कंटेंट पे काम होना चाहिए, मतलब कंटेंट दमदार होना चाहिए। अब बात करते हैं हम भोला की, जो कि नंबर्स अभी तक हमारे को जो दिखने में आ रहे हैं, दे आर अराउंड 1.70 करोड़ की टोटल अब तक नंबर आ चुका है। 29 मार्च है आज, कुछ ही घंटे बचे हैं जब ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी कल। और इसकी नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड काफ़ी कम है, विच इज़ 50,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। लेकिन ये नंबर फिर भी इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके टिकट प्राइस जो है वो काफ़ी हाई है। तो फाइनल जो मेरा प्रेडिक्शन है एडवांस बुकिंग का, वो मैं बताती हूँ। भोला का मेरे हिसाब से एडवांस बुकिंग का प्रेडिक्शन अराउंड शुड बी 2 करोड़ 2.15 करोड़। और जो डे वन का कलेक्शन मेरे हिसाब से भोला का होना चाहिए इस चीज़ को देखते हुए, वो होगा लेसर देन 10 करोड़, समवेयर बिटवीन 7 to 8 करोड़, विच इज़ एक्सट्रीमली शॉकिंग फॉर पीपल हु आर थिंकिंग कि इट विल बी अराउंड 30 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़। मैंने कई लोगों को आज सुबह भी बोलते हुए सुना है कि 20 करोड़ तक की भाई पहुंच जाएगी, लेकिन कैसे पहुंचेगी जब उसका अभी तक रिस्पॉन्स पब्लिक में नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन अगेन कंटेंट अच्छा हुआ फिर तो मतलब फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी हिसाब से अगर मैं आपको दसरा की डे 1 कलेक्शन प्रेडिक्शन बताऊं तो ये भी फॉल करेगी अराउंड 10 to 11 करोड़ के बीच में, क्योंकि इस नंबर की जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये सिर्फ तेलुगु स्टेट से नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी लिमिटेड नंबर ऑफ शोज़ होंगे। ये तो नहीं है कि पूरे इंडिया में इतने सारे शोज़ हैं, इतनी सारी स्क्रीन्स हैं। तो इसीलिए इसका जो कलेक्शन आएगा वो 10 to 11 करोड़ के बीच होने वाला है। अब देखते हैं कल क्या होता है और मेरी प्रेडिक्शन जो है वो कितनी सही रहती है, वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी सुबह। एक बार और हम नंबर्स को एक बार और आपसे डिस्कस करेंगे सुबह की वीडियो में, तब पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है। और उसके बाद मैं आपसे रिव्यू के साथ साथ एक जो कलेक्शंस आने शुरू होंगे वो भी मैं आपसे सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।